हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो क्लास 12 का फिजिक्स था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक था कूलाम्स लॉ, आज हम इस वीडियो में कूलाम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कूलाम्स लॉ क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं हम कूलाम्स लॉ। तो हम हेडिंग डालते हैं कूलाम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है, हम पहले वो मेंशन कर लेते हैं। हाँ, जनरली स्टेटमेंट क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू द लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square between them। ज़रूरी नहीं कि अट्रैक्शन हो, रिपल्शन भी हो सकता है। हम दोनों को मेंशन कर देंगे। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them, between them। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। वो जो क्या है, स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिपल्शन हो जाएगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर मैं एक चार्ज रख लेता हूँ Q1, यहाँ मान लेता हूँ Q2, है ना। इनका डिस्टेंस जो है हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। एक हमने दो चार्जेस ले लिए, इसका जो वैल्यू ऑफ चार्ज है या फिर मैग्नीट्यूड है उसको हम Q1 और Q2 मेंशन कर दिया है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ले लिया हमने R। अगर हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलें तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, जो फोर्स है, हम फोर्स को हम एफ मान लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, अगर कैपिटल एफ है, तो क्या बोल रहा है आपका स्टेटमेंट, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मतलब Q1 और Q2 का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये हो गया आपका Q1 Q2 का प्रोडक्ट। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स जो फोर्स है आपका वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फर्स्ट लाइन जो थी आपका ये देख लिया, सेकंड ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। आई होप स्टेटमेंट क्लियर होगा आपको। उसी स्टेटमेंट के बेस पे मैंने ये दोनों इक्वेशन को मेंशन किया है। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ऊपर का स्टेटमेंट रफ कर देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम लोग कंबाइन कर देंगे। इक्वेशन कंबाइन करने पे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड,
तो क्या था आपका, एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हमने नाम दे दिया के। तो आपका एफ इक्वल हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो के है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आई आपकी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 4 इंटू जो पाई की वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14 वो पुट करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है वो मेंशन कर देते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, इसकी जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमने यहाँ मेंशन करते हैं इसको। अब ये जो के की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे है ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अभी इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका आपका फाइनल फॉर्मूला है। यूनिट कितनी होती है फोर्स की, न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी दो इक्वेशन हमने मेंशन की थी। जो एफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, और एफ जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के। दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो आपका हो गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करेंगे हम लोग तो यहाँ क्या लग गया आपका इक्वल, तो यहाँ गया कॉन्स्टेंट के, जिसको हमने क्या बोला, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट बोला है। तो यहाँ Q1 Q2 पर आर इस के की जो वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। चाहो तो मैं यहाँ पर एक मेंशन कर सकता हूँ कि एफ इक्वल टू जो है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, ये आपका न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एप्सिलॉन नॉट था उसको बोला हमने क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसकी जो वैल्यू कितनी है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम इसके ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए 1/4 इंटू 3.14 इंटू, हम बात करें एप्सिलॉन नॉट कितना था 8.854 इंटू 10⁻12। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्स कुछ 8.89 समथिंग कुछ आता है 10⁻9। तो इसी को हम लिखते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जैसे ये जो यूनिट आई है के की, ये यूनिट कैसे आई है के की, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, एफ इक्वल्स टू, यहाँ के लिखता हूँ मैं ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये आर स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो के कुछ क्या हो जाएगा आपका, वही एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो देखो एफ क्या होता है फोर्स, फोर्स यूनिट क्या होती है आपकी न्यूटन। आर स्क्वायर क्या होता है आपका डिस्टेंस, दैट इज मीटर का स्क्वायर, अपॉन में Q1 Q2 दैट इज कूलम, और कूलम दैट इज कूलम का स्क्वायर। ये आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आ गई। तो हमने आज देखा है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव रहेंगे आपके, जैसे ये Q1 और Q2 दोनों अगर ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा, कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, आपका अट्रैक्टिव। तो इसलिए हम लोग दोनों को मेंशन करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा स्टेटमेंट था, उसको हमने जो फॉर्मूला देखा था, लास्ट जो फॉर्मूला आया था हमारा फाइनल,
वो क्या आया था आपका फाइनल फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको रफ करके मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाला है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको अवेलेबल है एनसीईआरटी बुक्स में, हम वो भी सॉल्व करेंगे। पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद तो जो आपका फाइनल फॉर्मूला था वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये कूलम्ब्स को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके पूछ सकते हैं, या पर्सनली मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप उसमें आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह सबको शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो को देख के चीज़ों को क्लियर कर सके। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।